मेरी डील किसी से हुई और आप अगले ही सेंटेंस में कहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार बदल देंगे, तो आप दो नाव पे नहीं सवार हो। दलित महिला अगर आगे बढ़ती है तो वो किस तरह से उनको चुभ रहा है। हम लोग 3 बहन हैं, मेरे फादर पूरी तरीके से एक गर्ल्स डैड है, वो चाहते हैं कि हर बेटी आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग के पास कोई भाई नहीं है, तो उन लोग यही बोले कि तुम लोग को ही करना है जो करना है। तो ऐसा ही क्यों होता है कि जब हमारे समाज की बेटी आगे बढ़ती है तो उसको किसी पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों को ले जाएंगे, उसके लिए तैयार है? वो क्या ले जाएंगे? पूरी तरीके से हम लोग तैयार है। वो क्या लेकर के जाएंगे? उनको बिहार की जनता घसीटते हुए सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी। कितनी सीटें चाहती हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, तो ये हमारी मांग है, ये हमारी चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। विपक्षियों का कहना है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आरा में उन्होंने खुद ही कहा कि इस बार हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर तैयारी है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। ये साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी शंखनाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा कर दिया गया। आरा की मैदान से हमारे साथ सीधे खास बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके चैनल का और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। शांभवी जी, सबसे पहले तो ये साल बिहार विधानसभा चुनाव का साल है, महत्वपूर्ण साल है, कैसी तैयारी है और कैसे देख रही है चुनावी वर्ष को आप? तैयारी तो हमारी पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए मजबूती से बिहार में सरकार बनाने जा रही है और जितना अच्छा प्रदर्शन हमारा लोकसभा में रहा है उससे भी बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस विधानसभा में रहेगा। इसका लोकसभा का रिजल्ट तो एक एग्जाम्पल है ही, उसके बाद जो चारों उपचुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से मजबूती से एनडीए की सरकार ने चारों सीटों पे अपनी जीत हासिल की। तो हमको नहीं लगता कि कहीं भी ये शक है कि एनडीए वापस सरकार बना रहा है। बस ये देखना हम लोग को ये कि हम लोग 225 जो हम लोग का टारगेट है उसको हम लोग पार कर पाते हैं। आप एक तरफ कह रही हैं कि एनडीए इस बार मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने की चाह रख रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आरा में उन्होंने खुद ही कहा कि इस बार हम बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर तैयारी है। नहीं, इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। कोई भी दल होता है जब, तो वो हमेशा चाहता है कि उनका नेता सर्वोच्च स्थान पर रहे और पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ जनता का इतना विश्वास और इतना प्यार उनको मिल रहा है, तो एक पार्टी की तरफ से हमेशा कौन पार्टी नहीं चाहती कि उनका नेता ही सबसे ऊपर हो। तो ये पार्टी का एक तरीके से पार्टी में ये बात चल रही है कि उनको भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उससे जो संगठन है उसको मजबूती मिलती है। बहुत बार ऐसे सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, ऐसे कई दल हैं जिसके बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं और प्रदेश के संगठन को उससे मजबूती मिलती है। तो ये एक पार्टी में ये बात चल रही है। खैर, इस पे संसदीय बोर्ड का फैसला जो होगा वही अंतिम फैसला होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि वो गठबंधन के विपरीत जा करके कोई भी काम करेंगे। अगर उनका आप आरा का भाषण भी सुनेंगी तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, एक विकसित बिहार के निर्माण में हमारी भी भूमिका रहे, हम उसके लिए चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से कहा कि जहां भी 243 सीटों पे लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। अगर आप उनका पूरा वो भाषण आप सुनेंगी तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है। तो कहीं भी इसमें दो राय नहीं है कि हम लोग मजबूती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। जहां तक रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात, तो वो हमारे नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनका जो भी निर्णय रहेगा, सिर्फ पार्टी के नाते ही नहीं पर एक छोटी बहन के नाते भी हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और उनके फैसले में उनका साथ देंगे। कितनी सीटें चाहती हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? ये देखिए, ये तो गठबंधन के तहत ये फैसला होगा और हमको नहीं लगता कि हम इस पे कोई भी कमेंट करने के लिए सही व्यक्ति रहेंगे। हम हर दल चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े और क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, तो ये हमारा
ये हमारी मांग है, ये हमारी चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ें। शांभवी जी, एक सवाल ये भी है कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आप पर निशाना साधा, आपके पिताजी पे निशाना साधा और कहा कि आपकी डील हुई है चिराग पासवान से। कहीं पे भी राजनीति में आपका नाम नहीं था, अचानक से आप आ गई। कितने की डील हुई है और डील हुई भी है कि नहीं? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी, हमको लगता है कि जो उनको बार बार उनकी जो फेल्ड रैली और उनका जो फेल्ड प्रदर्शन चुनाव में रहा है और जिस तरीके से वो बार बार उनकी जो बिहार की जनता उनको बार बार करारा जवाब दे रही है, उससे वो थोड़ा अपने सोच समझ से वो थोड़े ठीक से ना वो सोच पा रहे ना वो समझ पा रहे हैं। और ऐसी टिप्पणी करने से, पर्सनल अटैक करने से उनको दूर रहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि पूरी तरीके से ये दिखाता है कि वो कितने सामंती हैं अपने सोच में और वो किस तरीके से एक दलित महिला अगर आगे बढ़ती है तो वो किस तरह से उनको चुभ रहा है, ये उस चीज को दिखाता है। क्योंकि कोई भी मायने में ये बात का कोई अर्थ ही नहीं है, इस बात को बोलने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। अगर कुछ हुआ आप उसको साबित करिए, सिंपल सा बात है। और आप दो नाव पे सवार हैं, आप हम पे टिप्पणी करते हैं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आप तारीफ करते हैं। डील हुआ तो मेरा डील किससे हुआ? और मेरे पिताजी तो, हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ही साबित कर दे कि चिराग पासवान जी का मेरे पिताजी से टिकट मिलने के पहले बात हुआ था, इतना ही वो बोल दे। क्योंकि हम तो बार बार कह रहे कि मेरे पिताजी टिकट लाने में उनका कोई रोल नहीं था। मेरे पति सायन कुणाल जी के बड़े भाई जैसे थे चिराग पासवान जी। मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी, उनके विचार थे, उनके आदर्श थे कि नहीं, हम चिराग पासवान जी की पार्टी से चुनाव लड़ें, इसीलिए हमने वहां से टिकट परसू किया। इसमें मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद ये बोल दे रहे कि मेरे पिताजी से उनका डील हुआ, मेरे पिताजी से उनकी बात हुई, तो मेरे पिताजी भी यही कह रहे कि आप ये बात साबित कर दीजिए। और मेरी डील हुई तो किससे हुई? मेरी डील किसी से हुई, हम किसी से डील कर दिए और आप अगले ही सेंटेंस में कहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार बदल देंगे। तो आप दो नाव पे नहीं सवार हो सकते। ये भी एक क्लियर मैसेज उनको भेज देना चाहते हैं। और आज के बाद से ये लड़ाई हम लोग बस इसीलिए लड़ रहे हैं, मेरे पिताजी ये लड़ाई बस इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस दिन के बाद से जब कोई दलित बेटी आगे बढ़े, बिहार की कोई बेटी, मेरे को 3 बहन है, हम लोग 3 बहन है। मेरे फादर पूरी तरीके से एक गर्ल्स डैड है, वो चाहते हैं कि हर बेटी आगे बढ़े। क्योंकि हम लोग के पास कोई भाई नहीं है, तो उन लोग यही बोले कि तुम लोग को ही करना है जो करना है, और वो यही सोच आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऐसा ही क्यों होता है कि जब हमारे समाज की बेटी आगे बढ़ती है तो उसको किसी पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है? ये मेरे साथ ही नहीं, आप भी एक फीमेल रिपोर्टर हैं, आप समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, आप किसी अच्छे आदमी का रिपोर्टिंग कर लेंगे तो कहेंगे ओ वो तो उसको पर्सनली जानती है, इसलिए आपकी कैपेबिलिटी को कभी कोई नहीं बोलेगा कि आप केपेबल थी इसीलिए आप अच्छा रिपोर्टिंग की। वो कहेंगे कि अरे वो तो उसका तो उससे दोस्ती था, अरे वो तो उसकी बेटी है, अरे वो तो उसकी बहन है। ये क्यों होता है भाई? तो इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे, हर बिहार की बेटी के लिए लड़ रहे, हर वो दलित बेटी के लिए लड़ रहे जो आगे बढ़ना चाहती है। समाज के हर वर्ग की, जात पात धर्म से उठ के हर वो बेटी जो आगे चल के अच्छा करती है और उसकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया जाता है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन लोग सबकी। प्रशांत किशोर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों को ले जाएंगे, उसके लिए तैयार है? वो क्या ले जाएंगे? पूरी तरीके से हम लोग तैयार है। वो क्या लेकर के जाएंगे? उनको बिहार की जनता घसीटते हुए सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, हम लोग क्यों घसीटेंगे? देखिए, सीधे तौर पे करारा जवाब प्रशांत किशोर को अब मिल गया है और आज के बाद अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं तो शांभवी चौधरी चुप नहीं बैठेगी। इसके साथ आपको बता दें कि ये साल महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार विधानसभा का साल है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट था, अगर वही स्ट्राइक रेट को देखकर सीटें दी जाए तो एनडीए मजबूती के साथ इस बार जीत जरूर हासिल करेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।